सेट थ्री, नाम दे दिया अमाउंट रेज बाय फर्म्स। क्या है सेट में, देखते हैं। Ortsville has five firms A, B, C, D, E. Each of these firms was founded in some year and also closed down a few years later. Each firm raised 1 crore in its first year and last year of existence. The amount each firm raised every year increased until it reached maximum and then decreased until the firm closed down. तो बच्चों ये ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा है कि पहले बढ़ता रहेगा फिर कम होगा और लास्ट में खत्म हो जाएगा। ठीक है। नो फर्म रेज द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन टू consecutive years. Each annual increase and decrease was either 1 crore or 2 crore rupees. तो बेसिकली हम क्या समझ गए कि 2009 से 2016 तक चलना है। 2009 में भी इसका 1 करोड़ रहा होगा, 16 में भी 1 करोड़ रहा होगा। अब मेरे को बीच में ऐसे वैल्यू सेट करनी है कि इसको ऊपर मैक्सिमम तक ले जाऊं, फिर मिनिमम तक ले आऊं और टोटल मेरे को 21 सेट करना है। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझ में एक बार में आ गया क्या करना है कि नहीं बच्चों? यस सर। तो अब इसमें क्या करना है, ये वैल्यूज दे रखी है आपको। ए जो कंपनी है 2009 में स्टार्टेड, 2016 was the last year of its existence. 2009 में इसका रेवेन्यू वाज 1, इन 16 आल्सो इट वाज 1 ओनली। अब इसको कैसे सेट करें अपन कि ये पूरा बैठ जाए। एंड सिमिलर इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर अदर कंट्रीज एज वेल, अदर कंपनीज एज वेल, बी सी डी जो भी दे रखी है उनके बारे में भी देखते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे ये बना लिया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको कैसे यूज करनी है। देखो 2009 में स्टार्टेड एंड लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस वाज 2016, तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू 1 होगा, यहाँ पर भी वैल्यू 1 होगा एज पर द कंडीशन हम्म, गिवन, राइट। स्टार्टिंग ईयर और एंडिंग ईयर में 1 है। और बाकी दो 2017-18 में इसने ऑपरेट ही नहीं किया, खत्म हो चुकी थी 2016 में। एंड इसका टोटल मस्ट बी इक्वल टू 21। ये समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को? यस सर। कंपनी यस। बी स्टार्टेड इन ईयर 2012, तो ये तो कुछ था ही नहीं 2012 क्योंकि इट वाज अ स्टार्टिंग ईयर, सो इट्स रेवेन्यू मस्ट बी 1। एंड 2015 वाज द लास्ट ईयर, तो उसका भी 1 ही होना चाहिए। ये भी क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इसका टोटल इज नॉट गिवन टू अस। एनीवेज सी पर आते हैं। सी स्टार्टेड इन ईयर 2013, तो स्टार्टिंग ईयर इट मस्ट बी 1, एंडिंग ईयर दे नहीं रखा है, टोटल इज 9। ठीक है। डी इट स्टार्टेड इन 2011, तो इट शुड बी 1। 15 तक ही चली कंपनी, तो ये सारी वैल्यूज तो वैसे भी क्रॉस हो जानी है, इसका टोटल मस्ट बी 10। एंड ई स्टार्टेड इन ईयर 2010 एंड पता नहीं कब तक चली है, और इसका शुड बी 13। अब मेरे को केवल और केवल टोटल सेट करना है बच्चों, मेरा काम हो जाएगा। टोटल एक बार सेट कर दूंगा ना यदि मैं, तो मेरा काम हो जाएगा। कौन सी इंफॉर्मेशन पहले उठाना चाहेंगे आप? 21 या फिर 10। 10 क्यों, 9 नहीं बेटा? 9, हाँ Just need 21। information. एंडिंग ईयर नहीं पता। चलो, तो यदि मैं एक बार के लिए 21 की बात करूं तो मैं कैसे करूं यार? क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए मेरी, जो मेरा इंक्रीमेंट है? अच्छा, पहले ग्राफ बढ़ता रहेगा फिर कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, ऐसे यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग विद 1, राइट। हम्म, हम्म। जो इंक्रीमेंट है वो 2 या 1 का हो सकता है, जो डिक्रीमेंट है वो भी 2 या 1 का ही हो सकता है। चलो करने की कोशिश करते हैं। मैं तो एक बार इसको सारे इंक्रीमेंट दे दूं क्या? जैसे बहुत सारी वैल्यूज है, सम 21 करना है, तो मैंने यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, ऐसा कुछ कर दिया, रेंडमली कर दिया। हम्म, कितना टोटल हो रहा है? 22। 22 हो रहा है, 23 हो रहा है, think बेटा देखो एक बार, 6 10 15 हाँ 19 हाँ हाँ, 22 मैंने 23। 1 नहीं काउंट किया लास्ट। हाँ हाँ 23। 23 हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई यार, अपन को तो 21 पे रोकना था। क्या करें? सर लेकिन इसमें कंसेक्यूटिव ईयर्स का क्या बोला है? कुछ बोला कंसेक्यूटिव है? ईयर्स का सेम वैल्यू नहीं हो सकती है। सेम वैल्यू या सेम अमाउंट रेस? आई थिंक इट वाज सेम वैल्यू, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नो फर्म रेज द सेम अमाउंट ऑफ मनी, सेम अमाउंट से इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ। तो तो सर फिर अपन 1 1 से इंक्रीमेंट कर दिया ना। Each firm raised this, no firm raised the same amount of money in 2 consecutive years. तो consecutive year में सेम अमाउंट ऑफ मनी रेज नहीं होना चाहिए। जल्दी बोलो बच्चों, क्या करें? सर 21 का इंक्रीमेंट ले लेते हैं। 2 1 2 1 का इंक्रीमेंट ले लें। हाँ। हाँ, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव रेज तो कर नहीं सकते ना। ये तो कॉन्जिक्यूटिव रेज या कॉन्जिक्यूटिव वो हो गया पूरा। हाँ,
यहाँ पे तो क्या गड़बड़ हो गई, कॉन्जिक्यूटिव हो गया। 1 1 के गैप पे हो गया, हाँ। तो क्या करूं, जल्दी बोलो, किस तरह से सर चेंज करवाना चाहते हो? अगर अपन 2 1 का इंक्रीमेंट लेंगे तो बीच वाली वैल्यू बड़ी आ जाएगी, फिर अपन डिक्रीमेंट लेना चालू कर देंगे वहां से। एक सेकंड दो मुझे, पड़ता है। देखो बच्चों, इसको यदि आप देखना चाहते हो तो आप बी से स्टार्ट कर सकते हो। बी का बहुत मिनिमम से आपको फिल करना है, क्योंकि आप चाहो तो आप ए डी। का थोड़ा लेंदी है, पर लेंदी होने से सर भी ये फायदा। डी 10 है। कैसे? सर मेंशन है। डी का, अच्छा सॉरी, डी का मैं लिखना भूल गया। हाँ, ओके ओके ओके, अच्छा देखो चलो डी का ही करते हैं, अब डी का आपने बोल दिया तो डी का ही हाँ करते हैं। भाई, तो डी कैसे का कर करेगा? सकते हैं। जैसे मैं इंक्रीमेंट यहाँ पर कुछ कितने का भी ले सकता हूँ, राइट? मतलब लेट से मैंने ले लिया 1 का इंक्रीमेंट ले लिया, ये 2 हो गया। तो डी हम्म। का 1 2 2 1 आना था। 1 2, देखो अब सपोज करो मैंने 1 का इंक्रीमेंट वापस लिया, ये 3 हो गया। हम्म अब यदि मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं तो मेरे को डिक्रीज करके 1 पे लाना पॉसिबल नहीं होगा। हम्म तो करना तो मेरा डिक्रीज ही पड़ेगा, यहाँ से इंक्रीज तो कर ही नहीं सकता। और डिक्रीज करके मैं 1 पे ला नहीं सकता, क्योंकि 1 1 सेम हो जाएगा, तो इट हैज टू बी 2। टोटल करना कितना हो हम्म रहा है? 9। 9 हो रहा है। और मेरे को 9 हो रहा करना है। 10 था, तो ओ। इसको 4 कर दूं तो चलेगा। हाँ। बैठ गया, समझ में आया? हम्म सर इसमें तो केसेस बन जाएंगे ना पर। अब सी का 9 करके दिखाओ ना। बट उसका एंडिंग ईयर नहीं पता ना। 1 2 3 2 1, ये तो वैसे 3 के मल्टीपल पता चल गया अपन को, 1 2 3 2 1। हाँ। 9 बैठ गया। सर और कोई व्हाट इफ पॉसिबिलिटी है केसेस क्या, हो। ये बता दो मुझे। हाँ। आप बोलो सर आपने ऐसे कैसे फिल कर दिया, आपको तो कुछ पता ही नहीं था। तो चलो ये तो 1 1 होंगे ही होंगे, स्टार्टिंग एंडिंग तो 1 होंगे। बीच में कितनी भी हम्म वैल्यू मान लो तुम, 7 लाना है अपन को। तो 7 कैसे आएगा बेटा? आई थिंक 2 3 2 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। नहीं, बट 4 वैल्यू मिला के भी तो 7 ले आएंगे अपन। ले आओ बेटा, ले आओ। द ओनली कंडीशन इज दैट यू कैन नॉट यूज 1 अगेन, यहां पर आप 1 नहीं लिख सकते हो। तो यूजिंग 2 नहीं एंड मिला 3 सकते। एंड 4 कुछ भी आप 7 ला के दिखा दो। सर इसमें एक ही केस बन रहा था। एक ही केस बनेगा, बिल्कुल, है ना? आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अपन जैसे करके भी देखें ना तो दूसरा केस तो आएगा नहीं। अब बी का है हम्म बच्चों, बी का क्या करूं? या तो 2 मान लूं फिर 3 मान लूं, तो 1 2 3 का इंक्रीमेंट फिर वापस 1 का डिक्रीमेंट हो गया है। क्योंकि यहाँ पे मैं हाँ। 4 तो ले नहीं सकता, 4 से 1 कैसे आएगा, ये बात समझते हैं आप? हम्म। हम्म पर ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि 3 को यहाँ पे कर दूं और 2 को यहाँ पे कर दूं। तो हम्म देखो फिर यस। 1 3 का इंक्रीमेंट फिर 2 और 1 का डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सही चल रहा है। हम्म अल्टीमेटली मुझे करना यहाँ पे 2 3 पड़ेगा, और कुछ कर नहीं सकता, मैं 4 ला नहीं सकता, क्योंकि ना तो मैं 1 से 4 पे जा सकता हूँ, ना 4 से 1 पे जा पाऊंगा। क्लियर है ये चीज? हम्म तो यस बी का सर। टोटल इससे अपन को पता चल गया है, इट हैज टू बी 5 + 2 7। 7। अब बचा ए का और ई का। ई का एंडिंग ईयर नहीं पता, तो 13 करना है। और ए का एंडिंग ईयर पता है, सब कुछ पता है, और 21 करना है। ए का बैठा था 1 3 2 4 3 5 3। 1 3 2 4 बेटा, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो सकता ना। सर मेरे एक एक दो केसेस आए थे, 1 2 3 4 5 4 3 1। 1 2 3 4 5 5 4 4 3 1। 3 1, ठीक है, ये सम हो रहा है और टोटल। इस, हाँ जी। हाँ ठीक है, और और इसका एक उल्टा बना था कि 1 3 4 5 4 3 2 एक 1। एक सेकेंड रुको, 1 3 4 5 4 3 2 1। 4 3 2 1, 4 4 8 13 17 20, बेटा ये 23 हो रहा है, मन की आंखों से देखो। सर नीचे वाला भी सर 23 नीचे हो रहा वाला भी ज्यादा हो रहा है। नीचे वाला भी ज्यादा हो रहा है, 6 10 15 19 20 23। हाँ सर, नीचे वाला ऊपर आपने वाला आई थिंक सेम 1 था। और 1 बेटा वो वाले काउंट नहीं किए। ये भी ज्यादा हो रहा है ना, तो इसको कम करते हैं, चलो कम कैसे करें? हाँ। एक काम करते हैं, इधर 5 4, एक बार करना, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं कि यहाँ पे 2 और 3, अब देखना कितना हो गया। 1 2 3 और 1 2 3, 6 6 12 एंड 9 21 हो गया बच्चों, हो गया। हम्म पर आप यस बोलोगे कि सर। सर ये 5 यहाँ पे भी तो आ सकता है, 4 यहाँ पे भी तो आ सकता है।
भाई 1 2 3 4 5 3 2 1 सही है, पर ऐसा भी तो हो सकता है 1 2 3 5 4 3 2 1, ये भी तो हो सकता है। हम्म ठीक है, तो दोनों केस चल रहे हैं, तो अपने क्या जा रहा है। ठीक है, ये भी हाँ। ए भी हो गया, इसके अलावा आई थिंक कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। और एंड हम्म। लास्ट वी आर लेफ्ट विद ई। ई का मेरे को 13 करना है, 13 करो बच्चों जल्दी से। सर 1 है और लास्ट भी 1 है, तो लास्ट में जो भी वैल्यू आप देना चाह रहे हो, जितनी भी देना चाह रहे हो, उसका सम शुड बी 11 एंड यू कैन यूज 2 and 3 ओनली, 1 यूज कर नहीं सकते हो। 11 कैसे लाए? सर 353 किया था। 3 5 3। हाँ, हाँ हो सकता है, 1 3 5 3 1 बिल्कुल हो सकता है। और इसके अलावा 1 2 3 4 2 1 किया था। 1 2 3 4 2 1 2 1 तो यहाँ पे आ गया, हाँ। तो ये 4 6 9 कितना हुआ ये? 9 और 2 11 13। हाँ ये भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और ये 3 और 4 को इंटरचेंज भी तो कर दोगे 4 3 भी तो वही ऑर्डर दे देगा, 1 2 4 3 2 1। हाँ, बस इतने ही केसेस बने थे और नहीं बना। ये 3 केसेस आ रहे हैं, हाँ 1 सर, 3 मेरे तो 3 आए थे। 5 सर 3 1 आपने रिपीट 1। कर दिया। 1 लिख दिया दोबारा आपने। 1 दोबारा क्यों कर दिया, सॉरी। तो ये खत्म हो गया सेट बच्चों, ये तो खत्म हो गया। 1 3 5 3 1, इसका मतलब इसने कभी ऑपरेट नहीं किया आगे। या फिर 1 2 3 4 2 1 यहां से ऑपरेट करना बंद किया, या फिर 1 2 4 3 2 1 और यहां से ऑपरेट करना बंद किया। क्लियर है? यही पॉसिबिलिटीज है जहां तक मुझे याद है, ऑल्दो अगली स्लाइड पे आंसर्स भी हैं, तो यही पॉसिबिलिटीज थी। तो ये डुएबल सेट था। थोड़ा सोचना पड़ेगा, सम बिठाना पड़ेगा, पर कंडीशंस इजी थी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो अटकाने वाला नहीं लगा मुझे कहीं पर भी। अब यदि अपन इसके आंसर्स देख लें एक बार, या जल्दी से इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लें, या हटा दूं बच्चों? यस सर। देखो, द अमाउंट रेज्ड बाय for which from the amount raised by them can be concluded with certainty. Certainty I think अपना A में ये 4 5 5 4 का कंफ्यूजन था, B में 2 3 3 2 का कंफ्यूजन था, C का डेफिनेटली पता है मुझे, D का डेफिनेटली पता है मुझे, E में तो बहुत सारे केसेस आ रहे थे, हम्म। तो C and D। ठीक है, the what best can be concluded about the total amount of money raised in 2015? 2015 का टोटल, ये तो आई थिंक डेफिनेटली आ रहा है। यार धोनी फिर वो बोलेंगे आपको कि कल। क्या? सॉरी सर। 2015 का? अच्छा, 2015 में मैंने ई के 2 केस लिख रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि ई के मल्टीपल केसेस आ रहे थे ना। तो देखो, ये 2 फिक्स है, ये 1 फिक्स है, ये 3 फिक्स है, ये 1 फिक्स है, तो ये हो गया आपका 7। अब या तो उसमें +1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो आपका आंसर या तो 7 आएगा या फिर 8 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया अपना। फर्स्ट ऑप्शन, इट हैज टू बी इधर 7 और 8 करोड़। और इज द लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ मनी दैट कुड हैव बीन रेज्ड इन 2013। 2013 में लार्जेस्ट करना है, तो आप 5 ले लोगे, 3 ले लोगे, 4 ले लोगे, जो ऑब्लिक वाली कंडीशंस है उनमें से 5 4 और 3 2 3 ले लोगे, और ये 1 4 3 तो फिक्स है ही है। सर 1 4 में भी आपका नीचे वाला फिक्स नहीं था। मतलब बेटा, मैं बोल रहा सर हूँ, ये इसमें से एक डाउट है, इसमें डाउट है, ये 1 4 3 तो फिक्स। अच्छा, ये 1 4 और इसमें से भी 4 ले लेंगे, इसमें से अपन 3 ले लेंगे, इसमें से अपन 5 ले लेंगे, तो करो कितना हो रहा है? 5 3 1 4 फिक्स है, और 4 8 9 12 17 हो रहा है। यस सर। ठीक है, और लास्ट, इफ ई रेज 3 करोड़ इन 2013, तो इसका मतलब ये 2013 में इसकी बात कर रहा है, ये 4 हटा दो यहाँ से, ये 3 की बात कर रहा है, 3 ले लो। So what is the smallest possible sum of money that could have been raised by all the companies in 2012? अब यहाँ पे 3 आ गया, तो it has to be 4। स्मॉलेस्ट पूछा है, तो ऊपर वाले 4 5 में से केवल 4 ले लेना। 1 फिक्स है, 2 फिक्स है, 5 फिक्स है और 4 फिक्स है। टोटल करो कितना आ रहा है? 10 16। कुछ गड़बड़ हुई। 5 फिक्स अच्छा, ये नहीं 5 है। क्यों लूंगा मैं? तो 2 बार की वैल्यू थोड़ी काउंट करूंगा, सॉरी 5 हटा दो, तो इट इज 11। हाँ 11 है ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। यस।